बढ़ते हैं, होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। ठीक है, जो हमारा कंप्लीट अलजेब्रा होता है इनको कभी मल्टीप्लाई कर कभी एडिशन कभी सब्ट्रैक्शन कर दिया, इन के ऊपर हमारा अलजेब्रा है। कांस्टेंट और वेरिएबल बात करें कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट हमारे कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी लाइक 1 2 3 -5 -7 प्लस का माइनस का कोई ना मतलब कांस्टेंट आपने सुना होगा कांस्टेंट मतलब फिक्स, इनकी वैल्यू फिक्स है हमारे पास होगी माइनस ठीक है, कांस्टेंट अपने सर आपकी ना ही आवाज आ रही है ना ही वीडियो आ रही। अब वीडियो आ गई बेटा, अब बताओ स्क्रीन आ गई? यस सर। अभी स्क्रीन आ गई होगी बेटा शायद। बेटा अगर स्क्रीन आ गई है तो बता दो मुझे एक बार। सर आ गई। चलो ठीक है। अलजेब्रा में मैंने दो टर्म्स दो चीजें हम पढ़ते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, कोई भी हमारे पास रेशनल नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बेटा कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स होना, इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है। न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो फिक्स होती है, 1 की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ही है वो फिक्स है, 2 हमारे पास वो न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 फिक्स है, -5/7 है, -5/7 एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास कांस्टेंट आता है, उसके बाद होता है वेरिएबल। वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल हमारे पास कोई भी अननोन नंबर होता है। वेरिएबल क्या होता है? अननोन नंबर होता है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, उसको हम काउंट कैसे करते हैं? कोई भी अल्फाबेट के रूप में हम उसको काउंट करते हैं, ABCD, ए से लेकर जेड तक, A to Z कोई भी अल्फाबेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी जो ए की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 आ जाएगी, किसी में 1 आ जाएगी, किसी में 5 आ जाएगी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, वेरी करती है। वेरी मतलब होना चेंज होना, आदेश को वेरिएबल बना चेंज होती है, वेरी करती है, उसी के नाम से इसका नाम डाल दिया वेरिएबल। मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल A to Z तक। ए बी का भी किसी क्वेश्चन में हम A काउंट करेंगे, किसी में B, किसी में X, किसी में Z, कुछ भी हो सकता है, और सभी की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आएगी। ठीक है, मान लो X हमने काउंट किया, X की वैल्यू पहले वाले क्वेश्चन में 2 आ गई, हो सकता है अगले वाले क्वेश्चन में वो 5 आ जाए, अगले दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है -3 आ जाए, कुछ भी आ सकती है, अलग अलग आएगी, डिफरेंट होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों से मिलकर ही हमारा अलजेब्रा बनता है, और इसी की हमारे पास एक डेफिनेशन बनती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन बनती है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एक कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल को हम कनेक्ट कर देते हैं। ये जो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल्स हैं, इनको हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, किससे? बाय वन और मोर ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन ऑपरेशंस के अंदर,
इनके बीच में ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये अननोन नंबर्स हैं, इनके बीच में हम ये ऑपरेशन लगा देते हैं, कहीं पर एडिशन का, कहीं सब्ट्रैक्शन का, कहीं मल्टीप्लिकेशन का, कहीं डिवीजन का, कहीं पर दो ऑपरेशन साथ भी आ सकते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, कहीं पर सब्ट्रैक्शन डिवीजन भी साथ आ सकते हैं, कोई भी 2 ऑपरेशन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कम से कम एक ऑपरेशन उनके बीच में हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमने कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू उठा ली थी, उसके साथ कोई भी हमने कांस्टेंट उठा लिया ए, हमने ऐड कर दिया ए और 3 को, तो ये क्या बन गया, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, यही अलजेब्रा है। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू उठाई, कोई वेरिएबल उठाया और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमने कोई कांस्टेंट उठाया, उनके बीच में ऑपरेशन लगा दिया। अभी इनको प्लस किया था, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इनको मल्टीप्लाई कर दी, 3 मल्टीप्लाई ए, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इनको माइनस कर दी, 3 माइनस ए, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इनको डिवाइड कर दे, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 2 कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी, जितनी चाहे कांस्टेंट वैल्यू हम इसमें ले सकते हैं, जितने चाहे वेरिएबल हम काउंट कर सकते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के साथ वो क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 5x, 5x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें हम आसानी से बता सकते हैं कि 5 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, 5 हमारे पास देखो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो 5 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और x जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, और कोई भी अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। अल्फाबेट कोई भी A to Z तक कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको कांस्टेंट। ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई किया था, 5 मल्टीप्लाई x, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट था बेटा। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अलजेब्रा का बहुत ज्यादा यूज है। इसका हम रेक्टेंगल में यूज करते हैं, इसका हम ट्रायंगल में यूज करते हैं, एरिया निकालने में इसका यूज करते हैं, पेरीमीटर निकालने में यूज करते हैं। वो आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अलजेब्रा का बहुत यूज होता है हमारे पास, एरिया निकालने में, पेरीमीटर निकालने में, और रेक्टेंगल्स में, स्क्वायर्स में, इन सब में। तो उसका जैसे जैसे यूज आएगा तो हम क्वेश्चंस के हिसाब से उस तरह से उसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अगर एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या फिर सिंपल एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। इसने हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और उस एक्सप्रेशन में हमें ये बताना है कि जो कौन सी एक्सप्रेशन है, जो नंबर्स हैं, जिस एक्सप्रेशन में ओनली नंबर्स हैं, कोई वेरिएबल ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। कहता विद नंबर्स ओनली, जो ओनली नंबर्स के साथ हमारे पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हम देख लेंगे कौन सा एक्सप्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, कौन से में हमारे पास खुली हमारे पास कांस्टेंट है, नंबर्स हैं, उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट वाला दिया हुआ है 9x, 9x में हमें साफ दिखाई दे रहा है 9 तो हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, या फिर नंबर बोल सकते हो, और जो x हमारे पास है वो वेरिएबल आ गया। इसने हमसे पूछा है विद नंबर्स ओनली होना चाहिए, उसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, वेरिएबल साथ है, तो हम लिख देंगे 9x इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद नंबर एज वेल एज वेरिएबल। ठीक है, 9x जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें नंबर भी है, और नंबर के साथ क्या क्या है, वेरिएबल भी है। वेरिएबल क्या है इसमें, x। अल्फाबेट जो भी होगा उसको वेरिएबल बोलेंगे। x हमारे पास अल्फाबेट था, x क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट है 7। 7 में अगर आप ध्यान से देखोगे, 7 में कोई भी अल्फाबेट नहीं दिया हुआ, 7 के साथ ना ही मल्टीप्लीकेशन में, ना ही एडिशन में, ना ही सब्ट्रैक्शन में, ना ही डिवीजन में, कहीं पर भी कोई भी अल्फाबेट नहीं दिया हुआ है। ओनली हमारे पास सिंपल 7 दिया हुआ है, तो सिंपल 7 क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा विद नंबर ओनली, नंबर के साथ। ठीक है, इसमें कोई भी अल्फाबेट नहीं है, मतलब इसमें वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल नहीं है, तो ये विद नंबर ओनली क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया।
थर्ड हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 5। x प्लस 5 में हम आसानी से देख सकते हैं x हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेरिएबल, और उसके साथ 5 जो है, 5 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम इसमें बता सकते हैं कि इसमें वेरिएबल भी साथ दिया हुआ है और इसके साथ साथ कांस्टेंट भी है, दोनों हमारे पास है, नंबर भी है, वेरिएबल भी है। तो ये विद नंबर ओनली नहीं, इसमें वेरिएबल साथ दिया हुआ है, मैंने इनको लिख दिया है साथ में। ठीक है, अगर इसकी क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो क्वेश्चन में सिर्फ हमें उनके ऊपर टिक करना था जो नंबर्स ओनली है, जिसमें ओनली नंबर है, तो वो तो एक 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने इनको भी एक्सप्लेन करके लिख दिया बेटा कि इनमें वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल कौन सा है वो सब इसके साथ लिख लेना। कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, यहाँ तक किसी भी स्टेप में कोई भी आपको डाउट है पूछ लेना आप। फोर्थ वाला पार्ट हमें दिया हुआ है 8 × 30 - 2i। ये अलजेब्रा जो आपने स्टार्ट किया है, ये अभी स्टार्ट किया है, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा था। बाकी अगर हम डेसिमल्स की बात करें, फ्रैक्शंस की बात करें, तो आपने पीछे थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, लेकिन ये बिल्कुल स्टार्टिंग 6th क्लास में इसकी स्टार्टिंग होती है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। 8 × 30 और माइनस में क्या है, 2y। यहाँ पर हमारी बात करें, अल्फाबेट हमारे पास y दिया हुआ है, मतलब y क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल भी होगा और नंबर भी होगा, दोनों चीज हमारे पास है। नंबर हमारे पास 8 है, 30 है, -2 है, और वेरिएबल हमारे पास y है, तो ये विद नंबर भी है और एज वेल एज इसमें वेरिएबल भी दिया हुआ है। ठीक है, दोनों चीज इसमें है। फिफ्थ पार्ट हमें दिया हुआ है 5 ब्रैकेट 18 - 13 ब्रैकेट 1 × 6 × 2। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास कहीं पर भी कोई भी अल्फाबेट नहीं दिया हुआ है, कोई भी अल्फाबेट हमारे पास नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमारे पास नंबर्स दिए हुए, काउंटिंग नंबर्स या फिर कोई भी नंबर हमारे पास, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सिर्फ हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा विद नंबर ओनली। ठीक है, सिर्फ दो ही केस हमारे पास ऐसे होंगे जो विद नंबर ओनली है। एक तो हमारे पास सिंपल 7 आया था, इसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं था, कोई भी अल्फाबेट नहीं था। एक हमारे पास ये है 5 × 18 - 13 × 6 × 2, इसमें भी हमारे पास कोई भी अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, तो ये दो ऐसे ऑप्शंस होंगे हमारे पास, या फिर इस तरह से बोलते दो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे जो विद नंबर ओनली है, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं। कोई अगर एक भी वेरिएबल आ जाता ना, तो उसको विद नंबर ओनली नहीं बोलेंगे, उसमें क्या आ जाएगा, वेरिएबल साथ आ जाएगा। जैसे ये दिया हुआ है ब्रैकेट 2 × 30 माइनस ब्रैकेट 5 × 6 और माइनस में जेड दे दिया, ये वेरिएबल दे दिया, तो ये अकेला इसमें नंबर नहीं है, वेरिएबल भी इसके साथ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही बताना है कौन से एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर है, कौन से एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल भी है और नंबर भी है, दोनों है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वेरिएबल और कांस्टेंट दो चीजें मेन है इसमें, दोनों आपको पता होना चाहिए कौन सा वेरिएबल होगा, कौन सा कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद और कोई इसका पार्ट आएगा, वो आगे क्वेश्चंस के हिसाब से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है आइडेंटिफाई द कांस्टेंट एंड वेरिएबल यूज्ड इन फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसने हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें ये बताना है कि कांस्टेंट कौन कौन से यूज हुए हैं और वेरिएबल्स कौन कौन से यूज हुए हैं। मतलब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स बताने हैं कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है इसमें। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला दिया हुआ हमें 3x + 7y - 8, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कांस्टेंट कौन से नंबर्स होंगे, कांस्टेंट हमारे पास वो होंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो सब कांस्टेंट, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या क्या है, 3 है, प्लस का 7 है और ये माइनस का 8 है, तो तीन हमारे पास कांस्टेंट आ गए, +3 +7 -8, +3 +7 -8। ठीक है, और कोई नंबर इसमें नहीं है, बस यही हमारे पास तीन नंबर्स थे, ये कांस्टेंट हो गए।
उसके बाद हमें वेरिएबल भी बताने कि इसमें वेरिएबल कौन कौन से होंगे। तो वेरिएबल जो भी अल्फाबेट इसके अंदर दिए हुए हैं वो वेरिएबल हो जाएंगे। एक हमारे पास x दिया हुआ है, एक y दिया हुआ है, तो वेरिएबल क्या हो गए, x एंड y। ठीक है, ये क्या हो गई वेरिएबल, ये कांस्टेंट। सेकंड वाला पार्ट है 4x प्लस 3y अपॉन z, ये z है बेटा नीचे डिवाइड में, -6 ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। हमें इसमें कांस्टेंट बताने सबसे पहले, तो कांस्टेंट कौन से होंगे, जो नंबर्स हमारे पास होंगे, प्लस का 4, उसके बाद प्लस का 3, माइनस का 6, 3 नंबर्स हमारे पास है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएंगे, प्लस का 4, प्लस का 3 और माइनस का 6। ठीक है, वेरिएबल की अगर बात करें तो जो भी अल्फाबेट है, एक्स हमारे पास है, वाई हमारे पास है, जेड हमारे पास है, ए है, बी है, सी है, तो ये सभी इसमें वेरिएबल हो जाएंगे। एक्स वाई जेड ए बी सी, ये इसमें वेरिएबल हो। ठीक है, कांस्टेंट हो गए नंबर्स वाले 4 3 माइनस 6, वो जो भी अल्फाबेट है एक्स वाई जेड ए बी सी, ये हमारे पास वेरिएबल। थर्ड वाला पार्ट दिया हुआ है 3m प्लस 4n माइनस 5x। कांस्टेंट की बात करें तो हम नंबर्स को देखेंगे, नंबर्स हमारे पास है प्लस का 3, प्लस का 4, माइनस का 5, तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएंगे, प्लस का 3, प्लस का 4, माइनस का 5, ये कांस्टेंट हो गई। वेरिएबल की अगर बात करें तो जो भी अल्फाबेट हमारे पास है m n x, ये हमारे पास वेरिएबल होगा, m n x, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 9 प्लस x प्लस 3y। ठीक है, कांस्टेंट क्या हो जाएंगे इसमें, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 को हम नॉर्मली काउंट नहीं करते क्योंकि 1 तो हम किसी के भी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो 1 को हम काउंट नहीं कर सकते, इसके साथ 1 आएगा, आप लिखना चाहो तो लिख देना बेशक। ठीक है, 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 9 3 हमारे पास कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, वेरिएबल की अगर बात करें तो जो अल्फाबेट हमारे पास है एक्स वाई इसके अंदर क्या हो जाएंगे वेरिएबल, एक्स वाई वेरिएबल हो गए और 9 3 कांस्टेंट हो गए। फिफ्थ वाले पार्ट की बात करें 3x माइनस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सबसे पहले कांस्टेंट इसके ध्यान से देखना बेटा, एक कांस्टेंट तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू 3 हो गई, उसके बाद इसमें माइनस साइन है, तो एक कांस्टेंट इसके साथ क्या काउंट करेंगे, -1। यहाँ पर जैसे +1 था इसके साथ, तो +1 को नॉर्मल हम काउंट नहीं कर सकते, प्लस कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, क्योंकि +1 तो हम किसी के मल्टीप्लाई में भी लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है, इसलिए एक वेरिएबल सॉरी एक कांस्टेंट इसके साथ क्या लिखेंगे, -1। ठीक है, दो कांस्टेंट हमारे पास हो जाएंगे, प्लस का 3 माइनस का 1। उसके बाद जब वेरिएबल्स की बात करेंगे तो वेरिएबल्स क्या क्या हो जाएंगे इसमें, अल्फाबेट हमारे पास एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये वेरिएबल हो। ठीक है, इसका 6th पार्ट है 2/3x माइनस 1/2y प्लस 4/5। इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, इसमें हमारे पास रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, तो उन रेशनल नंबर्स को हम एज इट इज काउंट करेंगे। जैसे हमारे पास, हाँ बेटा, सर 5th में ये माइनस कहाँ से आया, 1 ये बेटा 3x माइनस वाई है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर इसके साथ 1 काउंट होता है, हम किसी भी नंबर के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो हम उसको मान सकते हैं कि मल्टीप्लाई में 1 होगा, तो नॉर्मली 1 को तो हम इसमें इसके साथ नहीं लिखते हैं, लेकिन इसके साथ माइनस है, माइनस को हम कैसे लिखेंगे, -1 इसके साथ लिख देंगे, और ये -1 हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्स्टेंट बन जाएगा। अगर यहाँ पर मान लो प्लस साइन होता है इस तरह से जैसे इसमें था 9 प्लस x, तो इसको क्या लिखते हैं, एक कांस्टेंट तो हमारे पास 9 आ जाता है, और ये +1 तो हम किसी के साथ भी लिखते हैं, तो ये +1 हो जाता है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करते। ठीक है ना, लेकिन अगर माइनस साइन इसके साथ दिया हुआ है, जैसे ये 3x माइनस 1y, तो इसको हम 1 को काउंट करेंगे, ये -1 हमारे पास यहाँ से आएगा -y के साथ 1 काउंट करना। ठीक है, 1 इसके साथ माइनस साइन है ना, इसलिए माइनस को लगाने के लिए हमने इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 काउंट किया, और ये क्या आ गया, -1 हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा।
-1 की मल्टीप्लाई जब हम y से करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई y से करेंगे, तब हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का y बनेगा। ये टर्म हमारे पास बनेगी माइनस की y। ठीक है, ओके सर। -1 की मल्टीप्लाई y से करने पर हमारे पास ये टर्म बनती है। जैसे फर्स्ट वाली टर्म है 3x, ये कैसे बनी, 3 की मल्टीप्लाई हमने x के साथ की, तब हमारे पास 3x बनी। ठीक है, इसी तरह से -1 की मल्टीप्लाई हमने y से की, तब हमारे पास ये माइनस का y बना। ठीक है बेटा, तो ये कांस्टेंट हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1 इसके साथ आएगा। ओके, जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में हमें रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, तो रेशनल नंबर्स को हमें एज इट इज काउंट करना है। ये नहीं आप न्यूमरेटर को अलग लिखो, डिनोमिनेटर को अलग लिखो, नहीं, जो रेशनल नंबर हमें दिया हुआ है उसको एज इट इज काउंट करेंगे। जैसे फर्स्ट वाली टर्म में हमारे पास दिया हुआ है 2/3x। ठीक है, 2/3x दिया हुआ है, मतलब जो फर्स्ट कांस्टेंट हमारे पास होगा वो 2/3 होगा। ये रेशनल नंबर है 2/3, ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट कांस्टेंट होगा। जैसे आपने फ्रैक्शन पढ़ी है ना, फ्रैक्शन की तरह ये 2/3 एज इट इज आएगा। ठीक है, इसको अलग अलग काउंट नहीं करना है, 2 अलग काउंट करो, 3 अलग काउंट करो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म क्या दी हुई है, -1/y। इसमें हमारे पास कांस्टेंट क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2y। ये माइनस का 1/2y था, माइनस का 1/2 हमारे पास कांस्टेंट आ गया, y वेरिएबल में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे इसके साथ माइनस का साइन आ गया ना, -1/2, इसी तरह से यहाँ पर -1 ये काउंट किया था। उसके बाद है 4/5, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। 3 कांस्टेंट हमारे पास आ जाएंगे, 2/3, -1/2, 4/5। ठीक है, वेरिएबल की जब बात करेंगे, जो अल्फाबेट हमारे पास होंगे एक्स एंड वाई, दो अल्फाबेट हमारे पास इसमें दिए हुए हैं। अल्फाबेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे, वेरिएबल एक्स एंड वाई आ जाएगा। बेटा अगर कोई दिक्कत नहीं है तो माइक बंद कर लो अपना। ये सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, हमें ये बताना था कौन से इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कांस्टेंट क्या क्या दिए हुए हैं, वेरिएबल्स क्या क्या दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही बताना। थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसका थोड़ा लेवल और बढ़ गया है, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको आराम से समझते जाना है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें स्टेटमेंट कुछ दे दी है और उन स्टेटमेंट्स को हमें इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के रूप में लिखना है। ठीक है, हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे हम जैसे बोलते हैं उसी तरह से नॉर्मल स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है और उन स्टेटमेंट्स को हमें अलजेब्रिक इस तरह से एक्सप्रेशन बनाकर हमें लिखना है। जैसे नॉर्मल वो बोल देगा 2 इज एडिड टू 5, तो 2 + 5, 2 इज एडिड टू 5, 2 + 5। ठीक है, इस तरह की जो भी स्टेटमेंट होगी आप डिस्कस करेंगे उसी। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, द सम ऑफ लिटरेचर नंबर x एंड नंबर 15। कहता है हमारे पास एक नंबर x है और लिटरेचर नंबर मतलब जो वेरिएबल होता है उसी को बोलते हैं बेटा। ये एक नंबर हमारे पास x है तो उसके साथ हमारे पास एक नंबर है 15। कहता है इन दोनों का हमें सम निकालना है, सम ऑफ नंबर x एंड 15। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, x और 15 का सम x + 15। यही क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें एक नंबर x दे दिया और एक नंबर 15 दे दिया, ये हमारे पास वेरिएबल है और ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। कहता है दोनों का सम हमें निकालना है, तो दोनों का सम निकाल देंगे, x + 15, x + 15, यही हमारे पास आंसर होगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, इसमें अगर कांस्टेंट की बात करें 15 हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, x हमारे पास वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला है x लेस देन ए नंबर 2 टाइम्स y। कहता है x लेस देन है किससे, x को हम लेस देन कर देते हैं किससे, नंबर 2 टाइम्स y। कोई नंबर 2 टाइम्स है y का, कोई नंबर हमारे पास है, नंबर क्या हमारे पास
2 टाइम्स वाई हम निकालेंगे और उसमें से कहता है एक्स लेस, 2 टाइम्स वाई में से एक्स को लेस कर दिया हमने, तो सबसे पहले 2 टाइम्स वाई निकालेंगे बेटा हम। 2 टाइम्स वाई का मतलब 2 मल्टीप्लाई वाई, और ये क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, 2 टाइम्स वाई का मतलब, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई वाई के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 2y। इनको हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता y की वैल्यू क्या है, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं 2y। ठीक है, मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि एक हमारे पास वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, वेरिएबल की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से एग्जैक्ट हमें नहीं पता क्या आएगी, तो इसको हम एज इट इज इस तरह से लिख देते हैं 2y। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दी, 2 टाइम्स वाई निकाल दिया। उसके बाद कहता है एक्स लेस, इसमें से एक्स को हमें लेस करना है, एक्स लेस देन है टू ए नंबर 2 टाइम्स वाई, तो एक्स लेस देन 2y, ये कितना हो जाएगा 2y माइनस एक्स, एक्स को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स को जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2y माइनस एक्स बचेगा, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बेटा आपको जैसे आपके उसमें भेज दिया ग्रुप में, वैसे तो अपना जो राखी कंपटीशन होगा रक्षाबंधन पे, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है, और आपको अपने हाथ से राखी बना के, जो भी आप किसी भी चीज से बनाते हो, जैसे आप कुछ भी यूज करते हो, लेकिन अपने हाथ से बनाना है राखी को, हाथ से राखी बना के, और उसको मैडम के पास आपको व्हाट्सएप करना है, अपनी राखी खींच के, अपनी फोटो खींच के, अपना नाम रोल नंबर लिख के, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, आपके ग्रुप में नोटिस भेज दिया है, आप देख लेना। और आपका जो टेस्ट होगा देवराज, कल आपका संडे को जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होगा, उसमें आपका एक तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आज हमने पढ़ा है ना, आज जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्टार्टिंग पढ़ा है, उसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 2-4 क्वेश्चंस, जैसे वेरिएबल कांस्टेंट के ऊपर जो हमने अभी किए हैं, इनके ऊपर, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, और बाकी आपका डेसिमल्स का पार्ट आएगा। ठीक है, देवराज बेटा क्या दिक्कत है वो बताओ, बोल के बता दो। एक तो आपका डेसिमल का पार्ट आएगा, डेसिमल का पार्ट ज्यादा आएगा, लगभग 15 क्वेश्चन आपके डेसिमल के हो जाएंगे, और 5 क्या बेटा, कौन सी मैम के हाँ पास भेजना है? सुनील मैम के पास। क्या बेटा, सर कैसे भेज, कौन सी मैम के सर कैसे मैम के पास भेजना है? आपको बताता हूँ अभी, 1 मिनट को, राखी बना के, राखी के साथ अपनी फोटो खींचना, और एक राखी की अलग से बड़ी फोटो खींच लेना, एक राखी के साथ खींच लेना फोटो, और उसके अपना नाम रोल नंबर लिखे, और सुनील मैम के पास व्हाट्सएप करनी है, और सुनील मैम के नंबर है वो आपके ग्रुप में भेज दिए, जिसमें नोटिस दिया ना आपको, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपके पास भेज दिए। ठीक है, सुनील मैम के पास आपको। हिंदी की टीचर है वो तो। बेटा नहीं, ड्राइविंग की टीचर होगी सुनील मैम, अच्छा, ड्राइविंग कहीं और सुनील मैम बात के, कर रहा है। आपको सुनील मैम के पास भेजने, सुनील मैम के नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दिए हुए, मुझे नहीं पता देखो इतना, क्योंकि मैं टीजीटी का टीचर हूँ, लेकिन मैडम शायद ड्राइविंग की टीचर है, फिर भी आप देख लेना, आप सुनील मैम के पास भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका जो पार्टिसिपेशन है वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, उसकी वाकई की फोटो एक अलग से खींच लेना, और एक फोटो उसके साथ अपनी खींच लेना, खुद की फोटो, और अपना नाम, रोल नंबर, सेक्शन सब कुछ लिखे, और मैडम के पास से व्हाट्सएप कर देना। ओके ठीक है, सर। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो सतेंद्र सर के पास भेज देना, सतेंद्र सर से बात कर लेना, फिर भी कोई दिक्कत आती है मेरे से बात कर लेना, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है इसमें। ठीक है, और ये नहीं बेटा, ये जो भी कंपटीशन अभी हो रहे हैं, इनके सभी की मेरिट लिस्ट बन रही, आपकी जो पोजीशन है वो बन रही है, जो फर्स्ट पोजीशन किसकी आई है, सेकंड किसकी आई है, थर्ड किसकी आई है, और सभी को प्राइज भी मिले। ठीक है, जैसे ही आपके स्कूल में आओगे कि फर्स्ट पोजीशन थी, जैसे वाकी में किसकी फर्स्ट पोजीशन थी, काइट मेकिंग में किसकी फर्स्ट पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन थी, उन सबको प्राइज भी मिलेंगे। ओके सर। चलो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और कल आपका टेस्ट होगा,
कल जैसे संडे को आपका नॉर्मल रूटीन टेस्ट होता है उसी तरह से आपका डेसिमल्स का पार्ट आएगा। लगभग 13 to 15 क्वेश्चन डेसिमल्स के आ जाएंगे और लगभग 13 to 15 और लगभग 5 to 7 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा के आ जाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, 5 to 7 क्वेश्चन लगभग अलजेब्रा के और डेसिमल्स के आ जाएंगे 13 to 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लेना। कल शाम को जैसे 6:30 बजे आपका टेस्ट होता है उसी टाइम पर आपका टेस्ट होगा। सर ठीक है, हाँ 6:30 बजे होता है ना बेटा 6th क्लास का आपका टेस्ट, तो 6:30 PM पर शाम को 6:30 बजे 6:30 PM। ओके। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, डेसिमल्स को भी अच्छे से रिवाइज कर लेना और जो आज जो होमवर्क हुआ है उसको भी अच्छे से रिवाइज करना। चलो अभी डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 4 टाइम्स ए नंबर x। कोई नंबर हमारे पास x है और कहता है उसका 4 टाइम्स हमें निकालना है। जैसे हमने यहाँ पर निकाला था 2 टाइम्स y, बस इतना ही पार्ट हमें दिया। 4 टाइम्स x का मतलब क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई x और 4 मल्टीप्लाई x 4x हमारे पास ही है इसका आंसर। ठीक है, 4x क्या बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यांसी बेटा नहीं, फोर्थ पार्ट हमारे पास है 1/4 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स a एंड b। कहता हमें दो नंबर्स a एंड b है, उनका सम निकालना है और सम निकालने के बाद उनका 1/4 हमें निकालना है। 1/4 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले सम निकालेंगे, सम ऑफ नंबर्स a एंड b। दो नंबर्स a एंड b का सम कितना हो जाएगा a प्लस b। हमारे पास एक 1/4 मल्टीप्लाई a प्लस b। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ a एंड b, तो a प्लस b, तो 1/4 मल्टीप्लाई a प्लस b, ये 1/4 मल्टीप्लाई a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हाँ हाँ बेटा बताओ। हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी, बताओ कोई डाउट है तो। यस सर। हाँ बताओ बेटा। हेलो, क्या डाउट है बताओ बेटा। सर आवाज नहीं हेलो, आ रही थी। आवाज नहीं आ रही थी, अभी क्लियर है। यस सर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडिड टू देयर सम। थोड़ा सा हार्ड है बेटा लेकिन ज्यादा नहीं है। कहता हमें प्रोडक्ट निकालना है x एंड y का और उसको ऐड करना है, उनके सम के अंदर ही उनको ऐड भी करना है। ये एडिशन अलग है और ये सम अलग है, इसको x प्लस y में उनको ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ x एंड y निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ x एंड y कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई y xy। ठीक है, उसके बाद हम उनका सम निकालेंगे। जब सम हम निकालेंगे, सम ऑफ x एंड y कितना हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को हमें ऐड करना है। ये जो बीच में हमारे पास एडिशन दिया हुआ है इसका को ऐड करना है, तो ऐड तो ये क्या बन जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसमें दो बार एडिशन होगा। एक बार हमारे पास एडिशन होगा एक्स एंड वाई का और दोबारा से एडिशन होगा एक्स प्लस वाई का और एक्स वाई के साथ। ठीक है, एक्स प्लस वाई का एडिशन होगा एक्स वाई के साथ, तो एक्स वाई प्लस वाई ये हमारे पास क्या बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, इसके सेम इसी तरह से कोई पार्ट अगर बच जाएगा तो हम लास्ट अगली बार जब भी क्लास होगी उसको डिस्कस कर लेंगे। जहां तक समझ होता है हमारा डिस्कस करते हैं। बेसिक नोट इसको कंप्लीट कर लेना, थर्ड क्वेश्चन मैंने कंप्लीट दे दिया इसमें। ठीक है, सिक्स पार्ट दिया हुआ है 4 टाइम्स x एडिड टू 6 टाइम्स y। कहता है 4 टाइम्स x निकालेंगे और उसमें हमें ऐड करना है 6 टाइम्स y को। तो सबसे पहले 4 टाइम्स x निकालेंगे। 4 टाइम्स x कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई x 4x। उसके बाद 6 टाइम्स y निकालना है। 6 टाइम्स y का मतलब 6 मल्टीप्लाई y और 6 मल्टीप्लाई y क्या हो जाएगा 6y।
इन दोनों को हमें ऐड करना है, ऐड कर देंगे 4x एडेड टू 6y कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, 4x प्लस 6y। सेवंथ पार्ट कहता है 1/2 ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ x एंड y। कहता है जो b का 1/2 है ना, 1/2 ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स वाई, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, डिफरेंस ऑफ एक्स वाई के डिफरेंस से। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें अलग अलग निकालेंगे। पहले सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल देंगे, या फिर 1/2 ऑफ बी निकाल दो। 1/2 का मतलब हो गया 1/2 ऑफ बी, 1/b मल्टीप्लाई बी, 1/2 मल्टीप्लाई बी, और 1/2 मल्टीप्लाई बी का मतलब हो गया 1/2। ठीक है, 1/2 बी, ये 1/2 ऑफ बी हो गया। उसके बाद हम डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई निकालेंगे। एक्स एंड वाई का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स माइनस वाई। और दोनों की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 1/2 ऑफ बी मल्टीप्लाइड, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे b/2 या फिर 1/2 बी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस वाई के साथ। तो ये एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई में लिखे, ये ब्रैकेट लगा। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है बेटा, जब हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो हमें मल्टीप्लाई लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर ब्रैकेट लगा देते हैं तो मल्टीप्लाई लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये b/2 मल्टीप्लाई x माइनस वाई, ये हमारे पास आंसर। 4 टेक अवे फ्रॉम y, कहता 4 टेक अवे फ्रॉम y, मतलब टेक अवे का मतलब क्या होता है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, बाहर निकालना या फिर अलग करना, उसका हो गया टेक अवे का मतलब सब्ट्रैक्ट। 4 टेक अवे करना हमें y से, मतलब सिंपल हमें y में से सब्ट्रैक्ट करना 4 को, y में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, y माइनस 4, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, टेक अवे का मतलब क्या होता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। टेक अवे में, टेक अवे मतलब बाहर निकाल देना, अलग कर देना। अलग करेंगे तो उसको माइनस करके अलग कर बाहर करेंगे, y माइनस 4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर।